शब्द वीणा आया बसंत कवि सम्मेलन में पढ़ी गई एक से बढ़कर एक रचनाएं। जहानाबाद आया बसंत, रंगों से बिखर गया जहां, बसंत आया जैसी कविताओं के साथ राष्ट्रीय साहित्यिक सह सांस्कृतिक संस्था शब्द वीणा की जहानाबाद जिला समिति द्वारा स्वामी शहजादानंद संग्रहालय कोर्ट एरिया जहानाबाद परिसर में आया बसंत शब्द वीणा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा, शब्द वीणा की संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी, मुख्य अतिथि शब्द वीणा के प्रदेश संगठन मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ गया, जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार मालवीय, शब्द वीणा जहानाबाद जिला अध्यक्ष ललित शंकर पाठक, शब्द वीणा के वरिष्ठ सदस्य शिक्षाविद पी.के. मोहन, दीपक कुमार, संजय कुमार, चित्रंजन चैनपुरा, रूबी कुमारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मां शारदे की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। तत्पश्चात अनिल कुमार ने स्वरचित सरस्वती वंदन वंदना की सुमधुर प्रस्तुति दी। शब्द वीणा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि के नेतृत्व में सभी के द्वारा सामूहिक रूप से गाए गए शब्द वीणा गीत से कार्यक्रम स्थल गुंजित हो उठा। जहानाबाद जिला अध्यक्ष ललित शंकर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि से सभी अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र प्रदान करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकिशोर शर्मा ने की तथा संचालन वरिष्ठ कवि चित्रंजन चैनपुरा ने किया। डॉक्टर रश्मि ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शब्द वीणा जहानाबाद जिला समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन को भव्य तथा एक अति अविस्मरणीय कार्यक्रम बताते हुए शब्द वीणा जहानाबाद जिला अध्यक्ष ललित शंकर के शब्द वीणा बिहार प्रदेश साहित्यिक मंत्री पद के दायित्व की आधिकारिक घोषणा की। कहा कि आज देश में शब्द वीणा की बिहार, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गोवा आदि विभिन्न प्रदेश समितियों के अंतर्गत कई जिला समितियां हैं जिनके द्वारा हिंदी एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। साप्ताहिक शब्द वीणा संगीत संध्या, सरगम और साहित्यिक साक्षात्कार सत्यम शिवम सुंदरम का प्रारंभ किया जाना शब्द वीणा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। शब्द वीणा कवि सम्मेलन में जैनेन्द्र कुमार मालवीय, पीयूष राज, ललित शंकर, स्नेहा कुमारी, पंकज कुमार विद्रोही, चित्रंजन चैनपुरा, अमृतेश कुमार मिश्र, नंदन मिश्रा, गौतम पाराशर, संजय कुमार, पी.के. मोहन, संजय कुमार, राजकिशोर शर्मा, दीपक कुमार, राजेंद्र सुधाकर, अनिल कुमार, चित्रंजन चैनपुरा, अरुण कुमार एवं कवित्री स्नेहा सोनल आदि ने बसंत तथा अन्य विषयों पर एक से बढ़कर एक स्वरचित रचनाएं पढ़ी तथा उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीनानाथ ने शब्द वीणा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए युवा रचनाकारों को मानवता के हितार्थ रचनाएं रचने को कहा। मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। शब्द वीणा कवि सम्मेलन का सीधा प्रसारण शब्द वीणा केंद्रीय पेज से किया गया, जिससे शब्द वीणा की राष्ट्रीय समिति एवं देश भर में स्थित विभिन्न प्रदेश एवं समितियों के पदाधिकारी सदस्य एवं श्रोताओं ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। ये हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था शब्द वीणा की जहानाबाद जिला समिति के अंतर्गत ये कार्यक्रम आज जो है हमारे जिला अध्यक्ष श्री ललित शंकर सर के और उनकी समिति के संयोजन में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि शब्द वीणा का भी यही उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य और संगीत जो हमारा जो भारतीय संगीत है गौरवमय, या फिर जितनी कलाएं हैं उनको आगे मतलब उनमें जितनी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे लाना, एक मंच उपलब्ध करवाना, एक राष्ट्रीय मंच और एक उसको क्या कह सकते हैं कि एक सकारात्मक माहौल समाज में बने साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अन्य प्रदेशों के, क्योंकि शब्द वीणा जो है वो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि इसकी कई प्रदेश समितियां, अभी मैंने बताया भी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्न प्रदेश समितियां और जिला समितियां हैं। तो इस शब्द वीणा का उद्देश्य ये है कि हम हिंदी साहित्य को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, हिंदी भाषा और साहित्य को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपनी ओर से पहल करें। और ये तभी होगा जब हम हिंदी की रचनाएं, चाहे वो जो विभिन्न विधाएं हैं उनको हम
जैसे आज हिंदी की जो दशा हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि अपने ही देश में जो है हिंदी जो है वो इग्नोर की जा रही है, उसको जो है हम लोग इंग्लिश को ज्यादा हम जो है देते तवज्जो। मैं हर भाषाओं के लिए चाहती हूँ कि हर भाषाएं अपने अपने जगह की महत्वपूर्ण मतलब उपलब्धि होती है, महत्वपूर्ण निधियां होती हैं, किंतु फिर भी हमारे हिंद देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए हिंदी जो है वह स्वतंत्रता का मूल है, स्वतंत्रता की चाबी जिसको कहिए कि हिंदी में है, और हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा जबकि अपनी इसकी भाषा जो है सुरक्षित रहे। चाइना की आप देखें, उसकी अपनी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, जापान की है, तो फिर हमारे देश की क्यों नहीं भाषा? विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, फिर भी जैसा मैंने कहा हिंदी जो है गंगा है, और हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा जो है वो तो है ही, लेकिन ऑफिशियली जिसको कहते हैं वो भी जो है उसको वो उस पर मुहर लग जाए कि ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ताकि लोग इसको और महत्व से पढ़ें और इसका प्रचार प्रसार और इसमें जो है लोग गर्व करें, हीन भावना से नहीं कर कि हम हिंदी बोले। आजकल हिंदी बोलने वालों को लोग और इंग्लिश बोलने वालों, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, मेरे बगल में खड़े जो हैं बिहार प्रदेश संगठन मंत्री, एक स्वयं जो है सर अभी रिटायर किए हमारे जगजीवन कॉलेज गया में जो है उसके जो अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, मैं खुद अपने कॉलेज के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष हूँ। डिस्पाइट ऑल की हम लोग हिंदी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। मैं हिंदी की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब हिंदी से मेरा जो है उस लगा भी मतलब नहीं है। हिंदी को भी हमें आगे बढ़ाना है, अंग्रेजी को भी आगे बढ़ाना है, और हिंदी तो हम लोग की हृदय की भाषा है, तो इसको हम जो है कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो इस लाइन में भी स्टार्ट कर रहे हैं? जैसे कहते हैं कि साहित्य का जो मूल उद्देश्य होता है वो संपूर्ण समाज को मानवीकृत करना और मानवता का जो उत्थान करना होता है। तो आज जो रचनाएं जो लिखी जा रही हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर ही देखें कि क्या दुर्दशा है आज के युवाओं की, और युवाओं का जो क्या उनकी जो क्रिएटिविटी है, तो मैं चाहूंगी कि जो आज साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं, या फिर आप सांस्कृतिक जो भी आप संगीत से जुड़े हैं, वो ऐसे हो, साहित्य ऐसा हो, हमारा संगीत ऐसा हो जिससे कि आदर्श एक समाज की स्थापना हो सके, जिससे अच्छाई जो है उसको जो है हम लोग प्रमोट करें, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, और रचनाएं ऐसी हो कि देशभक्ति जो है हमारे अंदर हो, देश के लिए कुछ करने का जो हमारे अंदर जज्बा हो, हमारे अंदर जुनून हो, ऐसी रचनाएं लिखने की जरूरत है। क्योंकि दो पंक्तियां मुझे हमेशा पसंद आती, मैं कहना चाहूंगी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कहीं पंक्तियां मैंने पढ़ी थी और बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जब तक हम हमारे साहित्य में अच्छी बातें नहीं होंगी और युवा इसको जो है अपनी ओर से नहीं देने की कोशिश करेंगे समाज में, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता, और हिंदी इसके लिए पूर्णतया सक्षम है। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी, शब्द वीणा की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारा शब्द वीणा परिवार जैसा कि हम लोग देखें बहुत ही बड़े सदस्यों से निर्मित है, और ये शब्द वीणा परिवार इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। आज जहानाबाद जिला समिति के अंतर्गत जो कार्यक्रम अंतर्गत ये प्रथम आयोजन है, ये तो प्रथम आयोजन है, प्रथम आयोजन इतना भव्य हुआ तो आगे आने वाला जो आयोजन कितना भव्य होगा ये समय ही बताएगा, और आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। हमारे मीडिया परिवार का सहयोग मिलता रहता है और मिलता रहेगा, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि मीडिया हमारे साथ होती है। बच्चों में जो है उत्साह है, जैसे भी एक हमारे यहाँ युवा कवि स्नेहा पीयूष ये लोग आए, डीएवी के यहाँ की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी कविताएं वो रची उन्होंने। तो यही जरूरत है कि आज की युवा जो इंस्टाग्राम पर भद्दी रीलें जो अपलोड करे, उससे हटके आप अच्छी रचनाएं लिखें, आप अच्छा सिर्फ कविता ही नहीं, आप अच्छी कहानियां लिखें, आप अच्छा नाटक जो है वो लिखें, तो आप साहित्य से जुड़े, साहित्य मतलब मानवता से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थोड़े से अपने बताएंगे सर, कवि सम्मेलन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का समय जो है ना वो काफ़ी संकटों से घिरा हुआ, हमारा समाज जो है ना काफ़ी विकृत हो रहा है, और साहित्य जो है, साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज को सुधारने में, समाज को सुचारू रूप से चलाने में साहित्य की अहम भूमिका होती है। और शब्द वीणा के माध्यम से हम युवाओं में ऐसी चेतना लाना चाहते हैं कि वो कर्तव्य परायण हों, प्रोग्रेसिव हों, अच्छी अच्छी रचनाओं का निर्माण करें, दिग्भ्रमित ना हो, गलत दिशा में अपनी ऊर्जा का संचालन ना करें, राष्ट्र हित में और एवं समाज के व्यापक हित में वो कार्य करें, और कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करें
और भारत को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक महान राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करें। मेरा नाम प्रोफेसर दीनानाथ, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। हो गया और हम लोग सबको लेके चलते हैं, स्वागत करने की भावना है, और जो नहीं आए उनको हम फिर से आमंत्रित करेंगे। तो सब वो ये जो आज कार्यक्रम में नहीं आ पाए किसी कारणवश, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि आपने आज आके यहाँ पे इस कार्यक्रम में प्राण फूंक दिए। हमारे इस छोटे शहर के इस छोटे कार्यक्रम को आपने बहुत बड़ा बना दिया। प्रदेश शासन मंत्री डॉक्टर गौरीनाथ जी, गया के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, आपका भी, और अभिभावक हमारे हैं, आपका भी स्वागत है।